Hello students, welcome all of you in this new video. In this video I am going to discuss the remaining question of your exercise 11. So I have discussed till question number 22, so I will start from question number 23. 23 find the coordinates of a triangle mid okay. So मतलब यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड इन सारे पॉइंट्स के हमें मिड पॉइंट दिए हैं. मिड पॉइंट जो है हमारे वो 0,1/2 है. दिस वन इज़ 1/2, 1/2 है एंड दिस इज़ 1/2, 0. ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं एंड आपको वर्टिसेस निकालने हैं. सो इसके हमने कोऑर्डिनेट x1 y1 अज्यूम कर लिए. बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर x3 एंड y3. सो पहले हम ए बी के लिए देखेंगे. फॉर ए बी ये जो हमारा ए बी के लिए जो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2/2, बिकॉज ये हमारा. सो आई हैव मिड पॉइंट फॉर ए बी. मिड, या इसको मैं बोल देता हूँ P. दिस इज़ योर Q एंड दिस इज़ योर R. सो रादर देन राइटिंग मिड पॉइंट ऑफ ए बी आई विल राइट P. सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, P, एंड जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या आएगा, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. यही हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे बिकॉज x1 x2 हमें पता नहीं, ना ही y1 y2 पता है. सो अब देखेंगे ये जो P है, ये जो P के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए क्या हैं, 0,1/2, और हमने जो निकाले हैं वो x1 प्लस x2/2 है. सो इसका मतलब ये होगा x1 प्लस x2/2, x1 plus x2/2 should be equal to 0 and y1 plus y2/2 should be equal to 1/2. So 2 cancel, यहाँ 0 हो जाएगा. So x1 plus x2 is equals to 0 and y1 plus y2 is equals to 1. ये आपका इक्वेशन 1 हो गया. This is your equation. To remember all these equations because these will come into play when we require the values. Now फिर से हम फिगर में आते हैं एंड यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा बी एंड सी का जो मिड पॉइंट है वो 1/2 क्यू है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 1/2, 1/2. सो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो क्यू जो है वो बी एंड सी का मिड पॉइंट है. बी हमारा x2 है. अगर जो बी की में x की वैल्यू देखें तो x2 होगी, सी में देखें तो x3 होगी. सो इसका मतलब जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्यू इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2. नो ये हमने कैलकुलेट करे हैं और जो गिवन है वो हमारा क्यू कितना है हमें, 1/2, 1/2. नाउ कंपेयरिंग, सो 1/2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3/2. सो 2 कैंसिल, सो x2 प्लस x3 becomes 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड. एंड सिमिलरली y2 प्लस y3 वो भी हमारा कितना बन जाएगा, 1, बिकॉज सेम हमारे हैं. So this is your equation number fourth. Now moving further, अब हम क्या करेंगे, A एंड C में जाएंगे. सो A एंड C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x3 y3. ओके, सो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा. सो पी क्यू आर होगा यहाँ पे. सो आर जो हमारा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2, एंड जो हमें यहाँ पे गिवन है वो 1/2, 0 है. सो जब इससे हम सॉल्व करेंगे, सो x1 प्लस x3/2 इज इक्वल्स टू 1/2. सो x1 प्लस x3 जो आएगा वो आपका 1 आ जाएगा एंड y1 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू 0. सो y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0. दिस इज़ योर इक्वेशन. ओके, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 5. एंड ये वाला जो फाइनली हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है, क्या बन के आ रहा है, 6. सो अब आपके पास 6 इक्वेशंस हो गई हैं टोटल. एंड वेरिएबल्स हमारे पास ये अननोन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 इक्वेशंस एंड 6 वेरिएबल्स, सो यू कैन ईजिली सॉल्व. नाउ पहले मैं x1 वाली सारी इक्वेशन लूँगा, x की सारी इक्वेशन. तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. फिर हमारा क्या है, x2 प्लस x3 कितना आ रहा है हमारा, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू हमारा 1 आ रहा है.
फिर जो थर्ड इक्वेशन दिया है उसमें x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। अब इन तीनों को जो मैं ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 2x1 2x2 2x3। यहाँ आपको एक लाइन लिखना है, एडिंग ऑल इक्वेशंस। सो 2x1 2x2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो टेकिंग 2 एज कॉमन, सो यहाँ पे x1 प्लस x2 आ जाएगा प्लस x3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2। सो 2 विल गेट कैंसल्ड एंड x1 प्लस x2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे आप 0 रख देंगे। सो x3 जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, 1। अब जैसे ही आपका x3 1 आया, सो x3 की जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 तो 1 1 कैंसिल होकर x2 कितना आ जाएगा, 0। अब x2 अगर जो आपका 0 होगा, सो x1 ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 0। सो x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। ऑन द सेम बेसिस यू विल कैलकुलेट, इसका मतलब जो y1 प्लस y2 होगा वो हमारा किसके इक्वल था, 1। y2 प्लस y3 वो भी आई थिंक 1 था, एंड y3 प्लस y1 जो था वो हमारा 0 था। अगेन यूजिंग द सेम अप्रोच यहाँ लिख लेना, एडिंग, when you add this you get 2y1 plus y2 plus y3। यहाँ पे 2 मैंने कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू 2। सो 2 विल गेट कैंसिल, y3 एंड y1 का सम कितना है, 0। सो y2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। now as soon as you get y2 is equals to 1, so your y1 becomes 0, and if your y1 becomes 0 your y3 will also become 0। अब कैसे इसको करना है, ये y2 की वैल्यू हमारी 1 आ गई। इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज आई थिंक इक्वेशन 1। सो आपको एक लाइन लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन 1। सो वहाँ से आपका y1 0 आ जाएगा। फिर आपको लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 6। ये वाली जो हमारी थी वो 6th इक्वेशन थी जहाँ तक मुझे याद है। सो यहाँ पे रख के आप क्या करोगे, y3 की वैल्यू ले आएंगे। ओके, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज clear to you. Now moving to question number 24. In question number 24, show that bisection formula are collinear. ओके, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके आपको इन पॉइंट्स को क्या दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है। सो एक पॉइंट हमारा क्या है, 3, -2, सेकेंड हमारा 5, 2 है, एंड ये 8, 8 है। सो इनको हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। ओके, सो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 5/2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 3, -2 एंड 8, 8 के बीच में कहीं पे है। सो हमने बोला ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सो जो m1 m2 की वैल्यू है वो कोई ना कोई फिक्स नंबर आएगा। सो लेट्स फाइंड आउट, x का जो कोऑर्डिनेट होता है वो m1 x2। सो m1 की वैल्यू तो m1 रहेगी एंड x2 हमारा 8 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, 8m1 m2 लिख लिया, एंड 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड जो वैल्यू हमारी x की है वो यहाँ पे कितनी आई है, 5। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 5m1 5m2 8m1 3m2। सो आपको क्या करना है, 5m2 और 3m2 को उधर ले जाना है। 5m2 माइनस 3m2 इज इक्वल्स टू 8m1 माइनस 5m1। ये क्या आ जाएगा, 2m2, ये 3m1। सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 2/3। सो दिस इज द रेशियो इन विच, ओके, सो m1 एंड m2 की वैल्यू हमारी एक फिक्स नंबर आ गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा 5, 2, ये ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, सो ये हमारा m1 एंड m2 की जो वैल्यू है एक फ़िक्स नंबर आ गया। इस फिक्स नंबर के आने से ये हमारा क्लियर हो गया कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे, बिकॉज अगर जो हमारा 5 कहीं बाहर होता या एक लाइन में नहीं होते, सो ये जो हमारा रेशो है वो फिक्स, ये मतलब एक जो पर्टिकुलर क्वांटिटी निकली ये ना आती। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25. So 25, find the value of p for which okay points are collinear। तो इसमें अगेन हमें वही फाइंड आउट करना है। ये हमारे
-5 comma 1 है, this point is 1 comma p and the other point is 4 comma -2, ठीक है। सो हमने अज्यूम करा ये m1/m2 की रेशो में डिवाइड करता है। सो नाउ अगेन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू हमें गिवन क्या है 1, सो m1 के साथ क्या लगाएंगे x2, सो ये आपका 4 आ जाएगा। m2 के साथ किसको लगाएंगे -5 को अपॉन m1 प्लस m2, सो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 4m1 माइनस 5m2। अब क्या आ जाएगा 4m1 माइनस m1 एंड m2 प्लस 5m2, तो ये आपका आ जाएगा 6m2। यहाँ से आ जाएगा 3m1 एंड 6m2, ये 2 आ जाएगा। सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 2:1। सो ये हमारा रेशो आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम y का कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे। सो y इज इक्वल्स टू, फिर से मैं m1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 2 इंटू y2। m1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 एंड 2y2 हमारा कितना गिवन है, y2 जो है आपका ये है आपको -2 गिवन है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, y1 की वैल्यू 1 है एंड y1 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई हैव -5 एंड नीचे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे दोनों को। सो रेशो हमारा 2:1 है, सो नीचे ऐड होके कितना आ जाएगा 3। नाउ यू हैव -4, you have -5 upon 3, so which means result is your 3 and y की जो वैल्यू गिवन है वही हमारी p है। the value of y is p, so which means p is equals to -3। so in this way you can calculate the value of p। okay, student correction है यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आपका है 1 एंड वो भी हमारा प्लस का 1 रहेगा, सॉरी। सो यहाँ पे ये माइनस जब नहीं रहेगा तो ये हमारा प्लस का 1 आ जाएगा, देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 3 बचेगा एंड अपॉन में 3 है, अपॉन में हमारा 3 है। सो what you will get is -1, so this is your required value for p। now okay, now this is your correct answer. I have corrected from the matched from the book. Now moving to question number 26. So question number 26, midpoint of the line segment AB is shown in the adjoining diagram, write down the coordinates of AB। easy question है हमारा, थोड़ा सा सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ये हमारा A है एंड दिस पॉइंट इज़ B एंड जो हमारा मिड पॉइंट दिया है वो 4, -3 गिवन है। A के कोऑर्डिनेट्स आप क्या अज्यूम करेंगे x, 0, बिकॉज A हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y 0 होगा एंड B पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो x 0 होगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हम 0, y मानेंगे। सो ये x1 y1, ये x2 y2, so I have x1 plus x2 upon 2 is equals to x। so x की वैल्यू 4 आएगी इंटू 2 आएगा, x1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस x, so x is equals to 8। then you have y1 plus y2 upon 2 is equals to -3। so y1 की वैल्यू कितनी है, ये हमारा y1 की जगह y रख देंगे, y2 हमारा 0 होगा, ये -6 होगा। ओके, सो योर 8 x की जो वैल्यू सॉरी जो हमारा सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। सो x की वैल्यू आने का मतलब है जो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे 8, 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 8, 0 एंड जो b के हमारे कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, y की वैल्यू हमारी -6 आई है, तो b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रहेंगे आपके, b के जो कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, -6। so these are your two answers। now moving to question number 27। so question number 27, find the coordinates of centroid of a triangle whose vertices are। okay, centroid का मतलब जैसे कि आप समझ जाएंगे इजी हो जाएगा क्वेश्चन, a b c ये हमारा है। सो पहले हम क्या करेंगे d के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। हमने क्या करा, एक मीडियन खींची जो BC को उसके मिड पॉइंट पे मिलती है, तो D इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x। ओके, मैं पहले ABC की वैल्यू लिख लेता हूँ।
-1 3, 1, -1 5, 1। सो अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे d के कोऑर्डिनेट्स, तो x1 + x2 दैट इज़ 1 + 5/2 एंड -1 + 1/2 विच मीन्स 3, 0। ये हमारे d के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 0। सो अब देखते हैं, एक हम मीडियन दूसरा खींचेंगे b से, जो कि ए सी के मिड पॉइंट पे मिलेगा। ये पॉइंट हम e बोल देते हैं। ये जो दोनों का कटिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं g, सेंट्रॉइड। यही हमें निकालना है। एंड g जो होगा वो मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। सो नाउ यू हैव m1, यू हैव m2, यू हैव टू फाइंड आउट g। सो g में जो x की वैल्यू होगी वो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, m1 एंड योर x2 इज़, m1 ये है तो x2 हमारा -1 हो जाएगा। देन यू हैव m2 एंड देन m2 अगर जो ये है सो x1 हमारा 5 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। एंड m1 एंड m2 की वैल्यू हमारी कितनी है, ओके। सो m1 की वैल्यू हमारी आई थिंक हमने 1 अज्यूम करी है, सो 1 इंटू -1 आ जाएगा। सो आई विल राइट 1 इंटू -1 प्लस 2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 2 रहेगी, 2 इंटू 5, सो ये हमारा 10 आ जाएगा। नाउ m1 प्लस m2 का जब सम करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो ये 9/3 इज इक्वल्स टू 3। दिस इज़ योर x। अभी हम y निकालेंगे तो फिर से m1 की वैल्यू 1 है, m1 के साथ क्या लेंगे y2। सो y2 हमारा 3 है, 1 इंटू 3, m2 लिख लेंगे 2 एंड 2 के साथ क्या लेंगे, 0 ले लेंगे इंटू 0/3। सो फिर से क्या आ जाएगा 1। सो हमारा जो आ जाएगा वो आंसर आपका 3, 1। दिस इज़ योर सेंट्रॉइड। Now moving to the next question, and next question is two vertices of a triangle, find the given that the centroid is 2, 1। okay, again another easy question। मैं इसमें सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ, बाकी I am leaving for you to solve because I have solved almost all the questions। so these two are for you to solve। दो ट्रायंगल के वर्टिसेस हमारे गिवन है। सो आप ये अज्यूम कर लो ये हमारा 3, -5 है एंड दिस इज -7, 4। और जो आपका सेंट्रॉइड है वो आपको सेंट्रॉइड गिवन है। सो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जो हमारा g है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज वहाँ पे हौच पौच हो जाएगा पूरा। 2, -1। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस। ये इसको हम xy मान लेंगे, इसको हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ xy। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हमें ये पता है ये जो सेंट्रॉइड है d के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। d हमारा क्या है, इसको आप इसको मैं x1 y1 एज्यूम कर रहे हैं, d आप xy एज्यूम करिएगा। सो d हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है एंड ये किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशो में। अगेन ये आपका m1 आपको एज्यूम करना है एंड ये वाला क्या एज्यूम करना है, m2। सो m1 की वैल्यू पता है, m1 की वैल्यू 1 हो गई, m2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सेंट्रॉइड हमें पता है एंड ये वाला पॉइंट हमें पता है। सो इसके बाद आप क्या निकाल लेंगे, d। दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b, दिस इज़ योर c। इसके जब आप a आपको पता है, m1 m2 पता है एंड g पता है, तो वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, d। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एंड d हमें पता है किसका किसका मिड पॉइंट है, b एंड c का। सो b की वैल्यू पता है, मिड पॉइंट आप यहाँ से निकाल चुके होंगे, x की वैल्यू आपको x1 y1 मिल जाएगा। Now moving to the next question, the vertices of triangle are, okay, find the value of, okay, I'm leaving for this question for you to solve। in the next video I will discuss the next exercise or next unit say rather say। so thank you very much।